दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। केजरीवाल के घर आप नेताओं की मीटिंग खत्म हो गई है। लोकसभा चुनाव कैंपेन को लेकर यह मीटिंग बुलाई गई थी और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, संदीप पाठक है, संजय सिंह है, सौरभ भारद्वाज है, गोपाल राय है और जैस्मिन शाह भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो लोकसभा चुनाव में क्या किस रणनीति के तहत आगे पार्टी बढ़ेगी, उसी को लेकर यह बैठक बुलाई गई। On the claim that students are not coming into schools. But obviously students are not coming into schools because the quality of education is very poor. So what we do have is a very poor state of government schools, a very poor state of government healthcare system. There are no medicines, there are no doctors, there are no nurses. So improvement in government schools and government education, government schools, government healthcare systems is one of our key promises. Then there is a lot of unfulfilled promises for tea farmers and tea garden workers. Be it a minimum support price for small farmers of tea, be it the fact that daily wages for tea garden workers will be increased. BJP has promised it, Congress has promised it, that they'll take it up from 250 to 351 rupees. It hasn't happened. Aam Aadmi Party has promised that we are going to give a minimum support price for tea, number one. Number two, 450 rupees daily wages for all tea garden workers. Number three, Mati Patta for houses for tea garden workers will be given. तो बता दें आपको, लोकसभा चुनाव को लेकर जो मीटिंग सीएम आवास पर बुलाई गई थी वो फिलहाल खत्म हो गई है। और आपको बता दें कि इस मीटिंग में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल हुए। उनके अलावा संदीप पाठक, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज, जैस्मिन शाह वो भी इस बैठक में मौजूद रहे। तो फिलहाल ये बैठक खत्म हो गई है और क्या कुछ रणनीति इस बैठक में बनाई गई है लोकसभा चुनाव के कैंपेन को लेकर, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पर मुश्किल आम आदमी पार्टी के लिए है, क्योंकि पार्टी प्रमुख, पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल इस वक्त जेल में है। वरुण सिन्हा जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वरुण, क्या निकल कर आया मीटिंग से? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस मीटिंग में यह तय किया जाएगा कि आने वाले समय में कितनी रैलीज कहां की जाए। पहला फोकस रहेगा दिल्ली, दूसरा पंजाब, तीसरा गुजरात, और इसके अलावा ये तय किया जाएगा कि आखिर जहां पार्टी का कैडर है उस कैडर को कैसे मजबूत किया जाए। इसलिए बड़े नेताओं की वहां पर जनसभाएं कराई जाएंगी, रैली कराई जाएंगी। और साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि गुजरात में उम्मीद है कि 2 से 3 रैलियां जो हैं वो कम से कम सुनीता केजरीवाल, संजय सिंह के साथ करेंगी। पंजाब में भी उनका मूवमेंट रहेगा, दिल्ली में भी करीब 2 से 3 जनसभाएं जो हैं वो सुनीता केजरीवाल करेंगी। तो परिस्थितियां साफ हैं कि आने वाले समय के हिसाब से जनसभाएं, रैली किस तरीके से हो, पार्टी कौन कौन से नेता प्रचार करे, किस तरीके से ये समझाएं जनता के बीच जाकर कि अरविंद केजरीवाल को अगर जेल में डाला गया है तो उसके पीछे राजनीतिक मंशा है। और इसी बात को लगातार आम आदमी पार्टी जनता को समझाने का प्रयास करी है और इसी रणनीति के तहत आगे जाती नजर आएगी। अब से कुछ ही देर में कहीं ना कहीं पार्टी के वक्तव्य जो है वो सामने निकल के आएगा भी कि कितनी रैली, कितनी जनसभाएं, क्या क्या परिस्थिति रहने वाली है लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है, पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि संजय सिंह की जमानत मिलने के बाद अब अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर जिस तरीके से हाईकोर्ट पर बैकफुट पे सरकार गई है, ऐसे में सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी जानती है कि आने वाले दिनों के हिसाब से रणनीति तय करनी होगी और जनता के बीच जो परसेप्शन की स्थिति बनी है उसमें बदलाव करने के लिए स्ट्रैटेजी के साथ काम करना होगा। जी ठीक है, बहुत ही क्रूशियल वक्त इस वक्त कहा जा सकता है आम आदमी पार्टी के लिए, और इसलिए बहुत ही सदी हुई रणनीति के साथ इस बार जनता के बीच जाना होगा। ठीक है वरुण, बने रहिए। इस बीच एक और